सो हे गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, ऐसे ड्रग्स यो क्या करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, इसमें ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, आर्गो डेरिवेटिव्स हो गए, आर्गोमेट्रिन हो गया, मिथाइल आर्गोमेट्रिन। ठीक है, आर्गो डेरिवेटिव्स में क्या आएंगे, आर्गोमेट्रिन, मिथाइल आर्गोमेट्रिन। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन में प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ठीक है, इसमें क्या आएगा, मीज़ोप्रोस्टोल। क्या आएगा, मीज़ोप्रोस्टोल। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे। जो ऑक्सीटोसिन है वो सिंथेसिस होता है किसमें, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या करेगा, पहले तो मैंने बता दिया कि ये क्या करेगा, यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, और इसका काम ये है कि ये फ्रिक्वेंसी और फोर्स, मतलब कि जो यूट्रस है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देगा और फोर्स से भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, प्रेगनेंसी में। ठीक है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है तो अच्छे से इसको रीड करना। ऑक्सीटोसिन बाइंड्स टू GPCR रिसेप्टर। किससे बाइंड होता है, GPCR रिसेप्टर। ठीक है, 4 अक्षरों का रिसेप्टर है, कौन सा, GPCR। क्लियर है। ऑन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होता है, मायोमेट्रियम लेयर पता है ना आप लोगों को, मिडल वाली लेयर, जनरेशन ऑफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरेशन ऑफ IP3। ठीक है, और IP3 की जनरेशन्स के कारण क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स, और उसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, किसमें, एंडोमेट्रियम में। किसमें, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, और बेबी जो है इजीली एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, आगे ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन का, ये क्या है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। क्या है ये, मिल्क इजेक्शन। बट जो हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग था वो क्या था, प्रोलैक्टिन। ठीक है, पी से प्रोड्यूसिंग, पी से प्रोलैक्टिन। मिल्क को कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, किडनी पे क्या काम कर रहा है कि अगर ऑक्सीटोसिन किसी पेशेंट को हायर डोजेस में दे दे तो वो क्या करेगा, उसके यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। क्या कर देगा, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। ठीक है, आगे जो हमारे पास है CVS में क्या करेगा, वो वैजोडाइलेशंस कर देगा। ठीक है, यूजेस क्या क्या है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज हो रही है किसी को, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेगा ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में दे दिया जाए तो यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशंस, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशंस देखने को मिल जाती है। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी क्या हो जाएगा, यूटेराइन रप्चर हो जाएगा। ठीक है, वाटर इंटॉक्सिफिकेशन, हेडेक देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेंगे, या फिर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड।